बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग गीता के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। इसका नाम है विभूति योग। इसका पहला श्लोक सुनेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। 10वें अध्याय का गीता का पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभायुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। दूसरा श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तीसरा श्लोक 10वें अध्याय में। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्वपापः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। चौथा और 5वां श्लोक सुनिए। 10वें अध्याय गीता। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभय मेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 6वां श्लोक। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमा प्रजाः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 7वां श्लोक 10वें अध्याय। एताम विभूतिम योगम च मम येयो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जन्ते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वां श्लोक 10वें अध्याय का। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9वां श्लोक था ये। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन वाच। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा ब्रह्मर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये एन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। जो हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुर्महर्षशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान्निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। 16वें श्लोक में 10वें अध्याय में कहते हैं गीता में, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथम तृप्तेः तृडतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतया कुरु श्रेष्ठ नास्तन्यो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानाहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मै नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और बहुत प्राणियों के चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखिरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि प्रार्थ बृहस्पतिं सेनानीमाहं स्कंध सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मैमेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरणां हिमालयः। 25वां श्लोक 10वें अध्याय का। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार की यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ सर्ववीक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि,
गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैस्रवस्रमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। 27वें श्लोक का अर्थ सुनिए। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैस्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानम अहं व्रजम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चामि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां यर्मणां चास्मि यमसंयमतामहं। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरिमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्च दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवनः पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं जखाडां मकराश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम ओंकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतोमुख। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब उर्मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। 34वां श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चाहं मद्भुवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। 35वां श्लोक सुनिए 10वें अध्याय का। बृहत् साम तथा सामनां गायत्री छद्मसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि वयसायोस्मि सत्वं सत्वतदामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषीणां वासुदेवमस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामहं व्यास कवीनां उशना कवि। विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडोदम्यतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। 38वां श्लोक का अर्थ सुनिए। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों का नीति हूँ, गुप्त रखने वाले भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्द्विषत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश
अर्थात संक्षेप से कहा। यद्विद्विभूतिं मत्सत्वं श्रीर्मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। जो भी विभुक्त युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु पुनश्चु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।